को थंबनेल में दिख गया होगा। हम लोग पिछली क्लासों में जैसे पढ़ते चले आ रहे हैं भारत के पड़ोसी देशों के संबंधों के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले अगर पढ़ना स्टार्ट किया था तो भारत और बांग्लादेश के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके बाद अगर हम बात करें चीन के साथ भी पढ़ चुके हैं, पाकिस्तान के बारे में भी कल पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा जो जियोग्राफी का लेक्चर 8 होने वाला है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, जो बचे हुए देशों को कवर करता है। मतलब जैसे जो बचे हुए देश हैं जैसे नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जो ये 4 देश बचे हुए हैं इनको मैं सोच रहा हूँ आज ही खत्म कर दिया जाए। तो आप लोग तैयार हैं? अखिल, गुड मॉर्निंग अखिल, कैसे हो? शेयर कर दीजिए क्लास, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने 4 देशों के बारे में पढ़ना है, तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर हम बात करें नंबर 1 की, नंबर 1 की बात करें तो हमें सबसे पहले नेपाल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? नेपाल के बारे में, फिर म्यांमार के बारे में, म्यांमार के बारे में। अगर उसके बाद की बात करें हमें म्यांमार के बाद अफगानिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, जो कि ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं, आप लोगों को पता है। इससे पहले हम लोग श्रीलंका, इसके बाद श्रीलंका को पढ़ना है। इससे पहले हम लोग किन किन के बारे में पढ़ चुके हैं? अगर हम इधर देखने की बात करें तो हम इनसे पहले बांग्लादेश, सबसे पहले हम लोगों ने बांग्लादेश देखा, सीरियल वाइज देखा बांग्लादेश। उसके बाद चीन के बारे में देखा, उसके बाद कल पाकिस्तान के बारे में देखा, पाक के बारे में देखा। तो आप लोग तैयार हैं? ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और शेयर कर दीजिए जो लोग हमारे साथ जुड़े, और उसके बाद क्लास को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को 4 देशों के बारे में पढ़ना है, जैसा कि मैंने अभी बता दिया है। कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले नेपाल के बारे में पढ़ना है, म्यांमार के बारे में पढ़ना है, अफगानिस्तान, और उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है श्रीलंका के बारे में। तो स्टार्ट की जाए। जैसे कि हम लोग पहले पीपीटी के माध्यम से पढ़ते थे, तो आज हमने सोचा पीपीटी नहीं बन पाई तो आज ऐसे ही क्लास ले ली जाए। तो आप लोग तैयार होंगे, हमें आशा है कि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले हम नेपाल देश की बात करें, किसकी? इन 4 देशों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप नेपाल हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे? नेपाल हेडिंग डालेंगे, नेपाल हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे? नेपाल हेडिंग डालेंगे। और जैसे कि हम लोग सबसे पहले पढ़ते थे कि अगर भारत के साथ नेपाल जो है, अगर हम पिछले देशों की बात करें, पिछले देशों की, तो वो हमारे साथ कितनी सीमा साझा करता है, हमारे देश के साथ कितनी सीमा साझा करता है। तो हम लोग अगर देखने की बात करते, जब देखते हैं तो जब हम लोग देखते हैं कि नेपाल, जैसे कि हम पिछली भारत के अन्य देशों के साथ जो साझा करने वाली सीमा है, तो सबसे पहले नेपाल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि नेपाल हमारे भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा, 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है हमारे भारत के साथ। कितनी? 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर की सीमा हमारे भारत के साथ साझा करता है। कौन? नेपाल। नेपाल कितनी सीमा साझा करता है? यहीं पे रट रट के अच्छी तरह से रट लेना है हम लोगों को, ठीक है? यहीं पे क्या करना है? रट लेना है हम लोगों को। 1751 कितनी सीमा साझा करता है? तो अगर हम बात करें 1751 किलोमीटर हमारी सीमा साझा करता है। कौन? नेपाल। कौन साझा करता है? नेपाल। अब आगे हम बात करें सीमा के बारे में, आप लोगों को पता है। और इसके बाद अगर हम देखने की कोशिश करें कितने स्टेट भारत के इससे टच होते हैं, कितने राज्य इससे टच होते हैं, कितने राज्य स्टेट में तय होते हैं। आप लोगों के सामने मैप हो तो मैप में देखिएगा कितने राज्य तय करते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्य। कितने? 5 राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कैसी सीमा साझा करते हैं? कौन कौन करता है? तो आप लोगों को पता चल गया होगा कौन कौन सीमा साझा करता है। तो नंबर एक यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 2 कौन? बिहार। नंबर 3 फटाफट आप लोग की भी कमेंट आते रहे कि सर ये सीमा साझा करता है। नंबर 2 बिहार, ठीक। नंबर 3 की बात करें उत्तराखंड, उत्तराखंड, सिक्किम, कौन सा? सिक्किम। सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हो गए। कौन कौन से राज्य हो गए? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये सीरियल वाइज सारे राज्य हो गए। अब समझ में आया कि नेपाल के साथ हमारी जो सीमा साझा करता है भारत के साथ जो हमारा नेपाल जो देश है वो 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 उत्तराखंड, नंबर 4 सिक्किम, नंबर 5 पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य याद कर लो फटाफट, यहीं पे याद करो, क्योंकि जब कॉपी में लिख लेते हैं उसके बाद तो याद होते नहीं है। अब बात करें नेपाल के साथ, अगर कभी पूछ लिया जाए हमारे भारत से भारत की नेपाल के साथ कैसी सीमा है, तो यह एक खुली सीमा है। यह एक खुली सीमा है। कैसी सीमा है? यह एक खुली सीमा है। यहाँ पे कोई आर्मी नहीं है, यहाँ पे कोई घेराव नहीं किया गया है, यह एक खुली सीमा है। यह कैसी सीमा है? यह एक खुली सीमा है। किसके साथ? नेपाल के साथ। यहाँ पे विदाउट मिलिट्री खड़ी रहती है, मतलब मिलिट्री नहीं रहती है, क्योंकि अगर बात करें कलर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। यह एक खुली सीमा है, मतलब कि यह एक खुली सीमा है, यहाँ पे मिलिट्री नहीं रहती, इसलिए ये विदाउट सीमा है। अब एक विवाद चल रहा है, केवल एक विवाद है, इसका विवाद यहीं पे समझ लो। एक विवाद है जो हम लोगों को जो हमें याद रखना है। नेपाल की सीमा कितनी भारत के साथ साझा करती है? तो अब मैंने बताया 1751 किलोमीटर। कितनी? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। कितने राज्य? 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ठीक। और यह एक खुली सीमा है। यह कैसी सीमा है? यह एक खुली सीमा है। ये समझ में आ गया? अगर समझ में आए तो बता दे रहना कि सर हमें समझ में आ रहा है, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट करिएगा। ये 5 राज्य हो गए। और यहीं पे एक विवाद चल रहा है नेपाल के साथ। कौन सा विवाद चल रहा है? नेपाल विवाद। नेपाल के साथ विवाद कौन सा चल रहा है? विवाद जो बहुत ही फेमस में रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं काला पानी विवाद। कौन सा विवाद? काला पानी विवाद। कौन सा विवाद चल रहा है? काला पानी विवाद चल रहा है। कौन सा विवाद चल रहा है? यहीं पे याद करो, काला पानी विवाद का चल रहा है। काली नदी का एक विवाद चल रहा है, काली नदी का। नेपाल के साथ कौन सा विवाद चल रहा है? काली नदी का चल रहा है। और यहाँ पे आईटीबीपी के जवान रहते थे। आईटीबीपी के जवान यहीं पे रहते हैं 1962 के बाद से। 1962 के बाद से यहाँ पे आईटीबीपी के जवान यहाँ पे रहते हैं। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। कौन सी? इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस यहाँ पे रहती है। और यह इसकी सीमा कैसी है? यह एक खुली सीमा वाला देश है, मतलब ये खुली सीमाओं के साथ भारत के साथ टच करता है, ठीक। अब यहाँ पे पीछे देखो, कितने राज्य हो गए नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले? 5 राज्य। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। और इसकी सीमा कैसी है? तो इसकी सीमा खुली सीमा है। इसकी सीमा कैसी है? तो इसकी सीमा खुली हुई है। और आगे हम बात करें, इसके साथ विवाद कौन सा चल रहा है? तो विवाद एक ही चल रहा है, काली नदी का, जिसे काला पानी विवाद भी बोलते हैं। इसी में काला पानी विवाद भी आता है, इसे ही हम लोग काला पानी विवाद के नाम से जाना जाता है। काला पानी विवाद, इसे ही काला पानी विवाद के नाम से जाना जाता है। इसे ही काला पानी के विवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
अब बात करें 1962 में आईटीबीपी के जवान यहाँ से लगा दिए गए थे क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इस विवाद के कारण। ये थे सारे नेपाल से संबंधित, क्योंकि अब जो छोटे छोटे देश बचे हैं इसलिए मैं यहीं पे ऐसे ही बताते चला रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो मैं बाद में दे दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो नेपाल के साथ कौन सा विवाद चल रहा है? केवल एक विवाद चल रहा है, काला पानी के विवाद। अच्छा, मैं पूछूं ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ था? कल क्लास में आप लोग कमेंट करेंगे, कल मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाएं। ये समझ में आ गया हो तो बताएं सर कि हाँ समझ में आ गया है। अब बात करने वाले हैं म्यांमार की। दूसरा देश जो है हमारा म्यांमार देश है। कौन सा? म्यांमार की अब बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? म्यांमार की। तो सबसे पहले पुराना नाम, इसका पुराना नाम क्या था? सबको पता होगा। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा। क्या नाम था? वर्मा। क्या नाम था? वर्मा नाम था। और आगे बात करें, या दक्षिण पूर्व एशिया का द्वार भी इसे ही कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे दक्षिण एशिया का पूर्व द्वार, दक्षिण एशिया का पूर्व द्वार भी बोला जाता है। दक्षिण एशिया का पूर्व द्वार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दक्षिण एशिया का पूर्व द्वार बोला जाता है। ये 2 पॉइंट, पुराना नाम वर्मा, दक्षिण एशिया का पूर्व द्वार किसे बोला जाता है? तो याद रखिएगा म्यांमार को। और ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। ये किसका हिस्सा हुआ करता था? ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। ये भारत का हिस्सा था। पॉइंट फटाफट लिखते जाएं, क्योंकि मैं ज्यादा बड़े नोट्स कभी नहीं बताता कि नोट्स इतनी लेंथी बना लो कभी रिवीजन न किया जा सके। तो बनाओ ऐसा जो याद करने में आसानी हो। पुराना नाम वर्मा, दक्षिण एशिया का पूर्व द्वार इसे बोला जाता है। ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। और अगर बात करें यहीं पे एक गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया में 1937 को इसे म्यांमार भारत से अलग कर दिया गया था। इस म्यांमार को कब अलग कर दिया गया? तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1937 में इसे भारत से अलग कर दिया गया था। भारत से अलग कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के तहत 1937 में भारत से नेपाल को अलग कर दिया गया था। ये पॉइंट पूरी तरह से याद कर लो। यहीं पे पुराना नाम वर्मा, दक्षिण एशिया का पूर्व द्वार इसे ही बोला जाता है। भारत का हिस्सा भी यही है। और हम आगे बात करें तो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया में 1937 से इसे भारत से अलग कर दिया गया। ये पॉइंट समझ में आए? ये पॉइंट समझ में आए आप लोगों को? अगर ये पॉइंट समझ में आए तो प्लीज बताएं हाँ सर समझ में आ रहे हैं। और इसके बाद हम कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। अब बात करें यहीं पे एक वर्मा में एक आप लोगों को पता होगी एक जेल है जो बहुत ही फेमस जेल है। जिस जेल का नाम क्या है? वर्मा की अगर बात कर रहे हैं तो यहीं पे एक जेल हुआ करती थी जो आज भी है, मांडले जेल। कौन सी? मांडले जेल। मांडले जेल। कौन सी जेल? मांडले जेल। याद रखिएगा, पॉइंट केवल मैं फैक्ट पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे मैं घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि इधर भी जाना है इधर भी जाना है। फैक्ट पढ़ते जाओ। यहाँ पे एक मांडले जेल हुआ करती है जिसमें बाल गंगाधर तिलक बंद हुए थे इस जेल में। इसे याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। यह कहाँ पड़ती है मांडले जेल? तो म्यांमार में पड़ती है। इसमें बाल गंगाधर तिलक बंद हुए थे। वहीं पे इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, गीता रहस्य। कौन सी पुस्तक लिखी थी? गीता रहस्य नाम की एक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने एक गीता रहस्य नाम की एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का क्या नाम था? गीता रहस्य। उसमें बाल गंगाधर तिलक जी बंद हुए थे। ये समझ में आया? और यहीं पे अगर रंगून की बात करें, यहीं पे रंगून है। यहीं पे रंगून, अगर हिस्ट्री से थोड़ा जोड़ने की कोशिश करें, यहीं पे रंगून है। और रंगून में कौन बंद हुआ था आप लोगों को पता है? बहादुर शाह जफर की कब्र भी यहीं पाई जाती है। किसी बहादुर शाह, मुगल बादशाह, लास्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की, बहादुर शाह
जफर की कब्र यहीं पे स्थित है। जफर की कब्र यहीं पे स्थित है। कहाँ पे? रंगून में। तो याद रखो 2 क्वेश्चन यहाँ पे से बन गए। मांडले जेल कहाँ है? तो यहाँ पे क्वेश्चन समझो, मांडले जेल कहाँ है तो समझो म्यांमार में है। उसमें बंद कौन था? बाल गंगाधर तिलक। मांडले जेल में बंद होकर गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी? उसका नाम था गीता रहस्य। और रंगून में कौन बंद था? तो रंगून में किसकी कब्र है? तो रंगून में बहादुर शाह जफर की कब्र है। और यहाँ देखो, पुराना नाम वर्मा। दक्षिण एशिया का पूर्व द्वार किसे बोला जाता है? तो म्यांमार को बोला जाता है। और ये भारत, क्या ये भारत का पहले हिस्सा हुआ करता था? हाँ, ये भारत का पहले हिस्सा हुआ करता था। इसे 1937 के गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के तहत भारत से इसे अलग कर दिया गया था। ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं? अगर पॉइंट समझ में आ रहे हैं तो बताते जाइए हाँ सर पॉइंट समझ में आ रहे हैं। ठीक, रंगून की बात हो गई। अब बात करते हैं, जैसे कि हम लोग सबसे पहले जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसको देखते हैं कि वो हमारे देश के साथ सीमा कितनी साझा कर रहा है, जैसे कि हम पिछली क्लासों में देखते हुए चले आए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है 1643 किलोमीटर की सीमा हमारे देश के साथ साझा करता है। मतलब 1643 के साथ सीमा किलोमीटर हमारे देश के साथ सीमा साझा करता था। और कितने राज्यों से ये सीमा साझा करता है? तो याद रखिएगा ये 4 राज्यों से, 4 स्टेट से, राज्यों से ये हमारे सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? कमेंट में बताएं फटाफट। म्यांमार हमारे कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? म्यांमार हमारे कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ठीक है, तो मैं बताता हूं। अरुणाचल प्रदेश नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम बात करें मणिपुर की, मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर। 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, दूसरा मिजोरम, मिजोरम के बाद नागालैंड, मिजोरम के बाद नागालैंड। कौन कौन से राज्य? 4 राज्य। कौन कौन से राज्य? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। ये 4 राज्य किसके साथ सीमा साझा करते हैं? ये 4 राज्य किसके साथ सीमा साझा करते हैं? ये 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। ये 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ये समझ में आया? अब देखो यहीं पे, अब आगे बढ़े। ये तो हमारी हो गई सीमाओं की बात। अब बात करते हैं विवाद की। विवाद क्या चल रहा है? म्यांमार और भारत के बीच विवाद क्या है? ठीक है, तो ये सारी सीमाओं की बात हो गई। तो अब विवाद की अगर हम बात करना स्टार्ट करें, विवाद की, विवाद क्या है? तो विवाद इनका समझो आतंकवाद है, क्योंकि इनकी खुली सीमा हमारे सीमा के साथ जुड़ी हुई है, तो ज्यादा वो जांच वाच होती नहीं है, तो समझ लो आतंकवाद वहां से आ जाते हैं, नक्सलवादी आ जाते हैं, ड्रग्स के लिए काफी वो ज्यादा फेमस हो जाता है, ड्रग्स तस्करी के लिए। तो ये विवाद अभी तक बना हुआ है। और एक चीज और देखो, यहाँ पे एक दीपू दर्रा पाया जाता है, दीपू दर्रा पाया जाता है जो त्रिजंक्शन बनाता है, जो दीपू दर्रा पाया जाता है वो त्रिजंक्शन बनाता है। मैप उठा के देखिएगा, आज मैं मैप नहीं लगा पाया इसमें, तो आप लोगों को समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब मैप उठा के देखेंगे तो दीपू दर्रा जो है, दीपू दर्रा पाया जाता है वो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार और एक चाइना के बीच पाया जाता है। तो चाइना उसमें इंटरफेयर कर रहा है, मतलब चाइना उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए कभी कभी कारण ये विवाद भी बना रहता है। 2 विवाद तो ये हो गए, और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी बात अलग करेंगे। तो पहले विवाद की बात करें, पहला विवाद तो आतंकवाद है, क्योंकि खुली सीमा ज्यादा वो नहीं होता जितनी पाकिस्तान और चीन के साथ हमारी। आतंकवाद प्लस मानव तस्करी, या ड्रग्स, मानव ड्रग्स तस्करी। और यहीं पे उग्रवाद भी देखने को मिलता है, नक्सलवाद भी देखने को मिलता है, याद रखिएगा उग्रवाद। ठीक, तो ये पहला विवाद हो गया। और दूसरा विवाद है, यहाँ पे एक दीपू दर्रा पाया जाता है, दीपू दर्रा। कौन सा दर्रा? दीपू दर्रा पाया जाता है। और ये दीपू दर्रा कैसा है? ये बनाता है त्रिजंक्शन, त्रिजंक्शन। और अगर बात करें तो ये क्या है? ये कहाँ पाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश प्लस म्यांमार के मध्य पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मध्य पाया जाता है ये दर्रा। कौन सा दर्रा? दीपू दर्रा। अब इसको समझने का कारण समझो कि इसमें विवाद क्या है। विवाद ये है
कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बाद यह पाया जाता है। और म्यांमार से संबंधित इधर अगर हम बात करें, इधर चीन है, तो ये त्रि जंक्शन बनाता है। जैसे कि इधर से इंडिया है, मान लेते हैं इधर से इंडिया है, ठीक है, इधर से म्यांमार है, तो ये चाइना है, ये चाइना है। तो मतलब त्रि जंक्शन ऐसा बनता है, कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ये इंडिया हो गया, ये इंडिया हो गया, ये म्यांमार हो गया, और ये चाइना हो गया, ये चाइना हो गया। ऐसा त्रि जंक्शन बनाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका विवाद बनता है कि चीन इसमें इंटरफेयर करता है। चीन मतलब इसके साथ, चीन जो है इस दीफू दर्रे के पास वो अपना कब्जा जमाना चाहता है, इसलिए विवाद में बना रहता है, ठीक है। तो इसके साथ ये दो विवाद हो गए, कौन कौन से, आतंकवाद, मानव तस्करी, ड्रग्स, उग्रवाद। दीफू दर्रा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार। और त्रि जंक्शन, ये दीफू दर्रा कैसा है, तो ये त्रि जंक्शन बनाता है किसके साथ, इंडिया, म्यांमार और चाइना के साथ। 3 देशों से ये दीफू दर्रा घिरा हुआ है, ठीक है। अब आगे हम बात करें, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो बहुत ही फेमस हुआ है। प्रोजेक्ट किसके साथ चल रहा है, प्रोजेक्ट, ये भी ध्यान रखिएगा। म्यांमार और भारत की जब बात हो रही तो जाहिर सी बात है कि म्यांमार और भारत की प्रोजेक्ट की बात हो रही होगी। तो प्रोजेक्ट चल रहा है कलादान मल्टी मंडल स्थित ट्रांजिस्टर प्रोजेक्ट चल रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कलादान मल्टी मंडल रिवर ट्रांजिस्ट प्रोजेक्ट चल रहा है। जो कहाँ चल रहा है, वो चल रहा है सीतवे बंदरगाह पे और कलकत्ता के पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है इसके साथ। कौन कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, याद रखिएगा। तो अगर हम लिखने की कोशिश करें, यहाँ पे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है कलादान, कलादान, कलादान मल्टी मंडल स्थिर, मल्टी मंडल स्थिर, मल्टी मंडल स्थित ट्रांजिट प्रोजेक्ट। ये चल कहाँ रहा है, तो ये याद रखिएगा, ये सीतवे बंदरगाह पे चल रहा है, सीतवे बंदरगाह पे चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है, सीतवे बंदरगाह पे चल रहा है, सीतवे बंदरगाह पे चल रहा है। और ये सीतवे बंदरगाह कहाँ पाया जाता है, तो ये कलकत्ता में है। सीतवे बंदरगाह कहाँ है, तो ये कलकत्ता में है। कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कलादान मल्टी मंडल स्थित ट्रांजिट प्रोजेक्ट चल रहा है। किसके साथ चल रहा है, भारत और म्यांमार के साथ चल रहा है। भारत और म्यांमार के साथ ये चल रहा है। तो ये हो गए म्यांमार से जुड़ी हुई जानकारी, ये हो गई हमारी म्यांमार से जुड़ी हुई जानकारी। ये समझ में आया। एक बार आपको पीछे बैक ले चलता हूं, तो एक बार फिर से देख लीजिए, याद कर लीजिए। पुराना नाम वर्मा, एशिया का, इसे दक्षिण एशिया का पूर्व द्वार भी बोला जाता है। ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। इसे 1937 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के तहत इसे बाहर कर दिया गया, अलग कर दिया गया, ठीक। अगर आगे बात करें, यहाँ पे एक मांडले झील पाई जाती है। अगर हिस्ट्री से जोड़ने की कोशिश करें, मांडले झील पाई जाती है जिसमें बाल गंगाधर तिलक जी बंद थे, उसमें इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी। रंगून में बहादुर शाह जफर की कब्र है, ये याद रखिएगा। और 1643 किलोमीटर की सीमा हमारे भारत के साथ म्यांमार साझा करता है। और 4 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। अब आगे बात करें, ये विवाद क्या है, तो विवाद है आतंकवाद प्लस मानव तस्करी प्लस ड्रग्स प्लस उग्रवाद। और यहीं पे एक दीपू दर्रा पाया जाता है जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मध्य पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मध्य पाया जाता है, जिसमें त्रि जंक्शन बनाता है। इंडिया, म्यांमार और चाइना के बीच ये जुड़ के बना है, ठीक, पाया जाता है तीनों देशों के मध्य। और प्रोजेक्ट की बात करें, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है कलादान मल्टी मॉडल स्थित ट्रांजिट प्रोजेक्ट चल रहा है, जो सीतवे बंदरगाह कलकत्ता में चल रहा है, जो सीतवे बंदरगाह कलकत्ता में चल रहा है। ये समझ में आया। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो, 2 देशों के बारे में पढ़ चुके हैं और तीसरा देश हमें पढ़ना है। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताएं, हाँ सर यहाँ पे डाउट है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करने वाले हैं, जैसे कि नेक्स्ट देश की बात करें, भूटान की। भूटान की किसकी, भूटान की। छोटा सा देश है भूटान। तीसरा देश, तीसरा। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ लिया, तो सबसे पहले अभी पढ़ा था, अब भूटान की आज में जानकारी लेते हैं।
तो भूटान को पढ़ने से पहले हम लोग जैसे ही शुरुआत करते हैं, शुरुआत में सबसे पहले देखते हैं कि जब वो हमारी सीमा कितने देशों के साथ, कितने राज्यों के साथ साझा करता है, कितनी सीमा और हमारे देश के साथ साझा करता है। तो टोटल सीमा की बात करें तो 699 किलोमीटर की सीमा हमारे भारत के साथ भूटान साझा करता है। कितनी सीमा साझा करता है? 699 किलोमीटर की सीमा हमारे भारत के साथ भूटान साझा करता है। और उसके साथ 4 राज्य हैं, ठीक है। किसके कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 4 स्टेट के साथ ये सीमा साझा करता है। नंबर 1 की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सॉरी, असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश, और इधर सिक्किम, कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ये सिक्किम हो गया। कितने राज्य हो गए? 4। असम, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, 4 राज्यों के साथ हमारी सीमा साझा करता है। कौन? भूटान सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें, इंडिया और भूटान के मध्य में एक संधि हुई थी 1942 में, जिसे हम लोग बोलते हैं, सॉरी 1947 में, 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ तब एक संधि हुई थी, शांति मित्रता संधि, जिसमें इंडिया प्लस भूटान ने यह वादा किया था कि भूटान के ऊपर कोई भी अटैक होगा, कोई भी युद्ध होगा, तो उसकी मदद करने के लिए कौन तैयार होगा? उसकी मदद इंडिया सदैव करता रहेगा। कौन सी संधि हुई थी? 1947 में एक संधि हुई थी, याद रखिएगा। 4 राज्य हो गए। अब बात करें 1947 में शांति मित्रता संधि हुई थी, शांति मित्रता संधि हुई थी। किसके किसके मध्य हुई थी? ये हुई थी भारत प्लस भूटान के मध्य यह संधि हुई थी। किसके मध्य हुई थी? भारत और भूटान के मध्य यह संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? कि भूटान पे कोई भी आपदा आएगी, कोई भी अटैक होगा, कभी आपने देखा होगा कि भूटान पे भूकंप आता है या सुनामी आती है तो सबसे पहले भारत उसकी मदद करने के लिए कुछ ना कुछ रेस्क्यू टीम जैसे है वो भेजता रहता है, दवाइयां भेजता रहता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे भूटान के साथ अगर बात की जाए तो भूटान के साथ हमारे भारत के अच्छे संबंध रहे हैं और रहेंगे, आशा करते हैं कि रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक शांति मित्रता संधि हुई थी। कब हुई थी? 1947 में हुई थी। और एक चीज और बताएं, भूटान जो छोटा सा देश है वो बहुत ही हैप्पी रहता है। अगर हैप्पीनेस में देखी जाए तो उसके यहाँ सबसे ज्यादा हैप्पी वहीं पे पाए जाते हैं लोग, मतलब कि सबसे ज्यादा खुशी वहीं पे पाई जाती है। और इसके तहत वो ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोजेक्ट का एक आयोजन भी कर रहा है, जो फार्मूला अपनाता है, ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोजेक्ट का फार्मूला भी अपना रहा है, जिससे उसके देश के लोग जो है ना अधिकतर खुश रहते हैं। बहुत छोटा सा देश है, इसलिए कहते हैं ना कि जनसंख्या अगर कम होगी तो कोई भी प्रोजेक्ट चलाने में, कोई भी अगर हम बात करें, कोई भी अगर जैसे कि मान करें कोई भी प्रोजेक्ट लाना है, कोई भी नियम लाना है तो उसको आसानी से साझा कर लेंगे। तो इसलिए जनसंख्या जो है उस पर कंट्रोल होना चाहिए हमारे देश में। तो भारत और भूटान के साथ ये हमारी सीमा चल रहा है। और ये प्रोजेक्ट कैसा, ये प्रोजेक्ट एक चलाता है, मतलब प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है? ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोजेक्ट का ये फार्मूला जो है अपनाता चला आया है, जिससे कि उसे यह होता है ना कि ये अपने देश में जो हैप्पीनेस के फार्मूला है, जो हैप्पीनेस का ग्राफ है, उसके ऊंचाई पे, हाईएस्ट पे ये ग्राफ रहता है। ये समझ में आ गई? शांति मित्रता संधि, इतनी चीजें याद करनी है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं, छोटी सी सीमा है हमारे साथ। 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है 4 स्टेट में, असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ। 1947 में शांति मित्रता संधि हुई थी और भारत प्लस भूटान के साथ ये संधि हुई थी। ये याद रखना है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं कि हाँ सर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रही है, और उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगला जो देश है, वो भी छोटा सा देश है, उसकी भी छोटी सी जानकारी है। उसके बाद श्रीलंका है। श्रीलंका से जुड़ी हुई कहानी को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो यहाँ से 2 ही क्वेश्चन बनने की क्या संभावना रहती है। कौन सी संधि हुई थी? शांति मित्रता संधि। किसके किसके मध्य हुई, कब हुई थी? 1947 में भारत और भूटान के मध्य हुई। तो अगर हम बात करें चौथे देश की, चौथा देश कौन सा है? अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। हेडिंग डालो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हेडिंग डालो
अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बात करें, कितने सीमा साझा करता है हमारे देश के साथ? हमारी सीमा साझा करता है, ज्यादा नहीं थोड़ी सी सीमा साझा करता है। सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। कितनी? 106 किलोमीटर की सीमा हमारे भारत के साथ साझा करता है अफगानिस्तान। कितनी सीमा साझा करता है? 106 किलोमीटर की सीमा हमारे भारत के साथ सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। और एक राज्य है जिससे, एक राज्य था मान लो, और उससे जो सीमा साझा करता था, अब वो यूनियन टेरिटरी हो चुका है, जिसे हम लोग बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जो एक यूनियन टेरिटरी के रूप में बदल चुका है, जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदल चुका है, जो जम्मू और कश्मीर के बांटता है, मतलब जम्मू और कश्मीर से सीमा साझा करता है। जो इसे ही राज्य हुआ करता था, पहले राज्य हुआ करता था, स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, अब एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी वो सीमा साझा करता है। कितनी सीमा साझा करता है? 106। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि अफगानिस्तान सबसे कम देशों में कम सीमा साझा करने वाला देश है, जो हमारे भारत के साथ सीमा साझा करता है। कौन सी सीमा साझा करता है? कितनी सीमा साझा करता है? तो वो सीमा साझा करता है कितनी? 106 किलोमीटर। और किस देश में, वो सॉरी किस राज्य में वो करता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। राज्य नहीं, अब केंद्र शासित प्रदेश में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और भारत और अफगानिस्तान को बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अगर जैसे कि ये बात करें हम, भारत और अफगानिस्तान को बांटने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? जैसे कि एक तरफ देख लें अफगानिस्तान है और ये भारत है, तो अगर इधर हम मान लेते हैं, इधर अफगानिस्तान है, अब अफगानिस्तान है, और इधर इंडिया है। इधर कौन सा देश है? इधर इंडिया है। तो इधर की बीच की रेखा को बोलते हैं डूरंड रेखा। क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान को बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भारत और अफगानिस्तान की बांटने वाली रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। यहाँ से केवल यही क्वेश्चन बनना था, और कोई क्वेश्चन नहीं है। दो छोटे छोटे देश हैं, वो याद रखिएगा। जैसे अगर हम भूटान की बात करें तो उसकी सीमा याद कर लो, 699 किलोमीटर, 4 राज्यों से साथ अटैच है, असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। और 1947 में शांति मित्रता संधि हुई थी भारत और भूटान के मध्य, भारत और भूटान के मध्य। और अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान कितनी सीमा साझा करता है भारत के साथ? अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश से, जम्मू और कश्मीर से। अफगानिस्तान और इंडिया को कौन सी रेखा बांटती है? तो अफगानिस्तान और इंडिया को डूरंड रेखा बांटती है। ये समझ में आया? प्रांशु वर्मा सर, मैप में बताइए। हाँ, आज ऐसा हुआ कि आज मैप नहीं बन पाया, आज पीपीटी नहीं बन पाई, तो इसलिए मैप को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैं अगर कल क्लास लूंगा तो उसको मैप के सहित फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज वैसे समझ लीजिएगा, और कल मैं मैप के द्वारा समझा दूंगा आपको। ठीक, तो ये हो गई अफगानिस्तान और इंडिया डूरंड रेखा की बात। अब हम बात करने वाले हैं श्रीलंका की। कौन सी देश की? एक छोटी सी देश और है, छोटा सा देश है, उसकी बात अब हम लोग करने वाले हैं, श्रीलंका की। श्रीलंका की अगर बात करें, अब श्रीलंका की बात करने वाले हैं, जैसे कि हम पिछले राज्यों में, पिछले देशों में हम पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर हम पांचवे की बात करें, पांचवा राज्य देश जो है, अब बात करने वाले हैं श्रीलंका की। किसकी बात करेंगे हम लोग? श्रीलंका की। तो श्रीलंका को बनाने से पहले अगर मैप बना लिया जाए, यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं, तो मैप बनाने की अगर कोशिश करें हम, ये मान लेते हैं इंडिया है, ये हमारा इंडिया है मान लेते हैं, और यहीं पे एक श्रीलंका बनता है। श्रीलंका की अगर मैप बनाए हम, ये मान लेते हैं। थोड़ा सा गलत हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा, सही है, सुधारने की कोशिश करते हैं। ये श्रीलंका मान लेते हैं, छोटा सा देश, जैसा भी बना है सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये मैप हो गया हमारा इंडिया का, ये इंडिया का हो गया,
आप लोगों को पता ही है साउथर्न इंडिया है, और ये श्रीलंका हो गई, ये श्रीलंका हो गया। तो अगर हम मैप के द्वारा समझने की कोशिश करें इसमें भारत और श्रीलंका के मध्य, तो यहाँ पे भारत और अगर श्रीलंका को कौन बांटता है, भारत और श्रीलंका को कौन बांटता है, सबसे पहले यही देख लेते हैं, भारत और श्रीलंका को कौन बांटता है। भारत और श्रीलंका को कौन बांटता है, तो अगर भारत और श्रीलंका की बात करें तो यहीं पे हमारी एक पाक जल डमरू संधि पाई जाती है भारत और श्रीलंका के मध्य। यहीं पे मन्नार की खाड़ी पाई जाती है। कहाँ पे, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी पाई जाती है। क्या पाया जाता है, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी पाई जाती है, बे ऑफ मन्नार पाया जाता है। और इस साइड हमें क्या पाया जाता है, इस साइड अगर बात करें यहीं पे बे ऑफ बंगाल, यहीं पे धनुषकोडी भी पाया जाता है। धनुषकोडी क्या पाया जाता है, धनुषकोडी, धनुषकोडी भी पाया जाता है यहाँ पे, धनुषकोडी, धनुषकोडी पाई जाती है। और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल पाया जाता है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल पाया जाता है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे बंगाल की खाड़ी हो गई, इधर अगर हम बात करें मन्नार की खाड़ी हो गई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पाक जल डमरू संधि भी पाई जाती है, पाक जल डमरू संधि, पाक जल डमरू संधि भी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, भारत को कितने कौन कौन से बांटता है। सबसे पहले तो एक ये समझो, ये जो रेखा पड़ी है, एक तो पहली बात तो यहाँ पे पाक जल डमरू संधि पाई जाती है जिससे भारत को अलग कर दिया जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें मन्नार की खाड़ी भी इधर पाई जाती है, तो इससे भी मान लिया जाता है कि भारत यहाँ से अलग हो रहा है। इधर धनुषकोडी भी पाया जाता है जिससे ये भी मान लिया जाता है कि यहाँ से भी भारत अलग हो रहा है ना, जिससे यहाँ से भी मान लिया जाता है कि भारत अलग हो रहा है। अगर हम बात करने की कोशिश करें, यहीं पे एक पंबन द्वीप पड़ता है, यहाँ पे क्या पड़ता है, पंबन द्वीप, क्या पड़ता है, पंबन द्वीप, जहाँ पे रामेश्वर मंदिर है, पंबन द्वीप। पंबन द्वीप में क्या पड़ता है, रामेश्वरम, क्या पड़ता है, रामेश्वरम, पंबन द्वीप में पड़ता है रामेश्वरम, क्या पड़ता है, रामेश्वरम। तो याद रखिएगा पंबन द्वीप है, यहीं पे सारी चीजें पड़ती हैं। तो जो भारत और श्रीलंका को आगे से जोड़ने की, वो बांटने की कोशिश करती है, ठीक। यहाँ पे पांडुचेरी हो गया, यहाँ पे अगर हम बात करें ये यमन हो गया, ठीक, यमन द्वीप हो गया, यमन, पांडुचेरी और जितने भी मद्रास इधर ये पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक आदम ब्रिज भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे एक आदम ब्रिज पाया जाता है, आदम ब्रिज। मैप में देखिएगा, जो इधर उधर हो जाए थोड़ा सा मैप में देख लीजिए, ठीक। यहाँ पे आदम ब्रिज पाया जाता है, किसके किसके मध्य पाया जाता है, इंडिया और श्रीलंका के मध्य पाया जाता है। किसके किसके मध्य पाया जाता है, इंडिया प्लस श्रीलंका के मध्य पाया जाता है। भारत और श्रीलंका के मध्य ये पाया जाता है, ठीक। तो ये हमारा इंडिया हो गया, ये श्रीलंका हो गया। ये अगर हम समझने की कोशिश करें तो अलग किससे होता है, पाक जल डमरू संधि से होता है। मन्नार की खाड़ी से मान लेते हैं अलग हो जाता है, धनुषकोडी से मान लेते हैं, ठीक है। और कुछ तो बचा नहीं है हमारे हिसाब से, और कुछ तो बचा नहीं है, रामेश्वरम, ठीक, पंबन द्वीप। तो अलग होने का कारण यहाँ से है, पाक जल डमरू संधि है, जिससे भारत और पाकिस्तान को, भारत और श्रीलंका को ये देख लिया जाता है कि ये अलग हो गए, ठीक। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ये मैप बना रहने देते हैं, आगे के पेज में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो भारत के जितने भी ओल्ड नाम हैं, अगर सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है ओल्ड नाम की, ठीक। तो पुराने नामों की बात करें, ओल्ड नेम की, श्रीलंका के पुराने नाम क्या थे, क्योंकि श्रीलंका के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध हैं। जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं बोलते हैं राम और रावण से ही संबंध माने जाते हैं। ओल्ड नेम, तो ओल्ड नेम अगर हम देखने की कोशिश करें, जो क्वेश्चन में पूछ लेता है और हम लोगों को याद नहीं रहते, तो सबसे पहला नाम है, अगर हम सबसे पुराने की बात करें, ताम्रपड़ी, ताम्रपड़ी, ताम्रपड़ी पुराना नाम, ठीक है। श्रीलंका तो अब पड़ा है, उसके बाद सीलोन, सीलोन, उसके बाद रत्नों का महाद्वीप, रत्नों का महाद्वीप। याद रखिएगा
ये सारे नाम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब अगर कहीं भी पूछ ले कि रत्नों का महाद्वीप किसे बोलते हैं, तो याद रखिए कि रत्नों का महाद्वीप जो है वो श्रीलंका को ही बोलते हैं। याद रखें कि रत्नों का महाद्वीप किसे बोलते हैं, तो रत्नों का महाद्वीप श्रीलंका को ही बोलते हैं। अगर हम बात करें आगे, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी भी इसे बोलते हैं श्रीलंका को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी क्या बोलते हैं? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी हो गई। भारत की चाय की बूंद इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भारत की चाय की बूंद, भारत की चाय की बूंद इसे ही बोलते हैं। तो ये हो गए भारत और श्रीलंका के साथ जितने भी नाम हैं। कौन कौन से राज्य, कौन कौन सा नाम हो गया? ताम्रपड़ी, सिलोन, रत्नों का महाद्वीप, रत्नों का महाद्वीप कौन कौन सा नाम हुआ? अखिल एंड विमल जी प्लीज सब्सक्राइब। ठीक ठीक, ताम्रपड़ी, सिलोन, रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, भारत की चाय की बूंद भी इसे बोलते हैं, ये याद रखिएगा, भारत की चाय की बूंद। ये हो गए कितने श्रीलंका के पुराने नाम हो गए, कितने नाम हो गए? 5 हो गए। कौन कौन सा? ताम्रपड़ी, सिलोन, रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी और भारत की चाय। तो ये हो गया। और अलग कौन करता है भारत और श्रीलंका को? तो पाकिस्तान जलडमरू संधि अलग करती है भारत और श्रीलंका को, सॉरी, ठीक। और यहाँ पे मन्नार खाड़ी पाई जाती है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, बंगाल खाड़ी पाई जाती है, यहाँ पे पंबर द्वीप पाया जाता है जहाँ पे रामेश्वरम का मंदिर है, आदम ब्रिज भी पाया जाता है जो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है, ठीक है। ये तो हो गए सारे नामों की जनसंख्या। अब एक विवाद समझ लो, विवाद क्या है? अगर विवाद समझ लो, जो लास्ट पॉइंट से बचने वाला है भारत और श्रीलंका के मध्य, तो विवाद को अगर हम समझने की कोशिश करें, विवाद कुछ ज्यादा नहीं है, विवाद थोड़ा सा है, छोटा सा विवाद है जो बना रहता है कभी कभी, मछुआरों का विवाद, मछुआरा विवाद, मछुआरा विवाद। जो विवाद ये है कि ये मछुआरे जो हैं कभी कभी श्रीलंका की सीमा पार करके भारत आ जाते हैं, और भारत के मछुआरे जो है वो सीमा पार करके श्रीलंका वापस चले जाते हैं, श्रीलंका चले जाते हैं। तो ये विवाद बना रहता है। नंबर 1 विवाद तो ये होगा मछुआरा विवाद। मछुआरा विवाद जिसमें मछलियों की, अगर मछली पकड़ने के लिए ये लोग श्रीलंका जाते हैं, श्रीलंका से वापस आते हैं, श्रीलंका जाते हैं और श्रीलंका से वापस आ जाते हैं, तो ये विवाद में बना रहता है। एक यहाँ पे एक विवाद बनता है कच्छातिक द्वीप, कच्छातिक द्वीप यहाँ पे पाया जाता है, कच्छातिक द्वीप, कच्छातिक द्वीप है, हाँ कच्छातिक द्वीप यहाँ पे पाया जाता है, कच्छातिक द्वीप, जो उसमें भी ये विवाद बना रहता है। 2 विवाद कौन कौन से? मछुआरा विवाद और कच्छातिक विवाद, ठीक है। तो 2 विवाद इसमें बने रहते हैं। नंबर 1 मछुआरा विवाद, कच्छातिक विवाद बना रहता है। तो ये हो गए हमारे आज देश के, जो हमने देशों के बारे में पढ़ने की कोशिश की, उनको समझने की कोशिश की। एक बार रिवीजन कर देते हैं, आप लोग शुरुआत से पढ़ लें फटाफट, और इसे पीडीएफ में हम कन्वर्ट करके आपको दे देंगे। जैसे कि हमने देखा कि आज 5 राज्यों के बारे में हमें लोगों को पढ़ना था, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ हम एक एक वीडियो, एक एक घंटे के लेक्चर जो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं, आप लोगों मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, पुरानी क्लासों में अपलोड हो चुके हैं। तो आज की क्लासों में जो बचे हुए देश थे उनको हम लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, मतलब नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान और श्रीलंका को। नेपाल हमारे साथ 1751 की सीमा तय करता है। 5 राज्य हैं जो आप रिवीजन कर लें फटाफट, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा तय करते हैं। यह एक कैसी सीमा है? तो यह एक खुली सीमा है, याद रखिएगा यह एक खुली सीमा है। और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे एक विवाद चलता है, काला पानी की विवाद, जो काली नदी पे चलता है, और यहाँ पे 1962 के बाद से आईटीबीपी के जवान रहते हैं। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा, दक्षिण हिस्से का पूर्व द्वार इसे बोला जाता है। जबकि अगर हम बात करें श्रीलंका की, जब हम पढ़ रहे थे, उसे पूर्वी समुद्र की स्वामिनी बोला जाता है, याद रखिएगा उसे पूर्वी समुद्र की स्वामिनी बोला जाता है, ना कि ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत करिएगा कि दक्षिण एशिया का पूर्व द्वार म्यांमार भारत का यह हिस्सा हुआ करता था। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के तहत 1937 से भारत से अलग हो गया था। बात करें यहीं पे एक मांडले जेल पाई जाती है, मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक जी बंद थे, और गीता रहस्य नाम की पुस्तक वही उसी जेल में लिखी गई। रंगून में बहादुर शाह जफर की कब्र है। हिस्ट्री से अगर थोड़ा जुड़ जाओ तो क्वेश्चन या हिस्ट्री के भी रिवीजन हो जाएंगे।
1643 किलोमीटर में 4 स्टेट पाए जाते हैं। 1643 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है कौन? बात करें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। अब बात करने वाले हैं विवाद कौन सा है, तो विवाद है आतंकवाद, मानव तस्करी, ड्रग्स और उग्रवाद। दिफू दर्रा पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मध्य। ये त्रिजंक्शन बनाता है इंडिया और चाइना म्यांमार के मध्य। प्रोजेक्ट चल रहा है कलादन मल्टी मॉडल स्थित ट्रांजिट प्रोजेक्ट चल रहा है, जो सीतवे बंदरगाह पे चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? सीतवे बंदरगाह पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है और कलकत्ता में ये पड़ता है। बात करें भूटान की, तो भूटान हमारे साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 4 राज्य असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 1947 में शांति मित्रता संधि के तहत ये भारत सदैव इसकी भूटान की मदद करता रहता है। अब बात करने वाले हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर, सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश अफगानिस्तान है जो हमारे साथ सीमा साझा करता है। और एक वो किस केंद्र शासित प्रदेश में, आप क्योंकि राज्य नहीं बोल सकते, केंद्र शासित ही बोलेंगे, जम्मू कश्मीर के साथ सीमा को साझा करता है। अफगानिस्तान और इंडिया कौन सी रेखा अलग करती है, तो अफगानिस्तान और इंडिया को रेखा अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो उसे ड्यूरंड रेखा कहते हैं। श्रीलंका के साथ अगर बात करें, श्रीलंका का ये मैप बना दिया था, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अब पुराने नामों की बात कर लेते हैं। पुराने नाम क्या थे बताए अभी? पुराने नाम ताम्रपड़ी, सिलोन, रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, चाय की, भारत की चाय की बूंद ही से बोलते हैं, भारत की चाय की बूंद भी श्रीलंका को बोलते हैं। विवाद क्या है? विवाद 2 है, मछुआरा विवाद और कछातिक विवाद। तो आप रिवीजन हो गया, इसे हम पीवीटी के माध्यम से कन्वर्ट करके आप लोगों को हम अपनी टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। ठीक, तो ये बताएं क्लास कैसी लगी आप लोगों को। अगर अच्छा समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हम कल जुड़ेंगे, कल हम थोड़ा सा भारत की भौगोलिक स्थिति में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भारत के पर्वतों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हिमालय के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो हिमालय से जुड़ी हुई जानकारी कर लेंगे, और उसके बाद नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही जियोग्राफी को आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे। तो आज की क्लास को अगर समझ में आया हो, अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें, कमेंट करिएगा कि हमें सर ये समझ में नहीं आई, मैं उसे समझाने की कोशिश जरूर करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग प्लीज बताएंगे जरूर। तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए।